मूवी की स्टार्ट में हम एक मिस्टीरियस आइलैंड को देखते हैं जो कि पैसिफिक ओशन में है। इस आइलैंड का नाम वर्जिन आइलैंड होता है। इस आइलैंड पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं और आज तक यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं पहुंच पाया है। और इस आइलैंड पे एक ऐसा बीज पाया जाता है जिसे खाने के बाद इन महिलाओं की एज 10 साल कम दिखाई देती है और इस आइलैंड पे हर कोई जाना चाहता है। इसके बाद हम मिस्टर सॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हर बार इस आइलैंड की खोज में अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजता है, लेकिन आज तक वो अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम वांग साउ होता है जो कि रेडियो पे एक न्यूज सुन रहा था कि मिस्टर सॉन्ग फिर से अपने कुछ एक्सपर्ट को उस आइलैंड पे भेजने वाला है। इसके बाद हमें इसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि आज तक इस आइलैंड पे कोई नहीं पहुंच पाया है सिवाय एक आदमी के जिसका नाम ली होता है। और ली कोई और आदमी नहीं बल्कि वांग का पिता है। लेकिन ली के बारे में कुछ अफवाहें हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ली उस आइलैंड से कभी भी वापस नहीं आ पाया है क्योंकि उस आइलैंड की एक लड़की से उसे प्यार हो गया था और वो वहीं पे रहने लगा है। अब वांग अपने पिता को खोजने के लिए उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो मिस्टर सॉन्ग की टीम में शामिल हो जाता है और वो उस शिप पे पहुंच जाता है जो कि उस वर्जिन आइलैंड पे जाने वाली थी। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यून होता है और यून एक अच्छा नेविगेटर का काम करता है, इसलिए वो योंग के साथ उस आइलैंड पे जाने वाला होता है। इसके बाद दोनों इस शिप पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी आता है जो कि उसे एक जीपीएस ट्रैकर देता है ताकि वो लोग उसके ऊपर नजर रख सके। इसके बाद दोनों अपने शिप से समुद्र के रास्ते से उस वर्जिन आइलैंड के तलाश में निकल जाते हैं। ये दोनों उस आइलैंड पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वांग तो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो वहां पे जाके अपने पिता से मिलने वाला था। लेकिन उस आइलैंड की तलाश में इन्हें पैसिफिक ओशन में 2 महीने गुजर जाते हैं लेकिन उस आइलैंड का कोई भी पता नहीं चलता है और इसके साथ ही इनका जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो जाता है जिसकी वजह से ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब इनका जो खाने पीने का सामान था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए अब उनका उस आइलैंड पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वांग सो रहा था तब उसके ऊपर से कुछ चील उड़ रही थी और एक चील उसके ऊपर ये देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई आइलैंड जरूर है और वो अपनी दूरबीन से चेक करने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास एक आइलैंड को देखता है। इसके बाद दोनों अपनी शिप को उस आइलैंड की तरफ बढ़ाने लगते हैं लेकिन पत्थरों में इनकी शिप अटक जाती है जिसके बाद इन्हें वहां पे तैर के जाना पड़ता है। अब काफी दूर तैरने के बाद दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं लेकिन थकान की वजह से वो दोनों वहां पे बेहोश हो जाते हैं। अब वहां को जब होश आता है तब वो अपने सामने देखता है कि महिलाओं की बहुत सारी टीम उसके सामने खड़ी हुई है। इसके बाद ये उससे पूछता है कि क्या ये वर्जिन आइलैंड है, पर वो सभी महिलाएं इनकी किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो सभी महिलाएं इन दोनों को पकड़ के अपने कैंप पे लेकर आती हैं जहाँ पे यून उन सभी महिलाओं से कॉन्फिडेंटली बात करने की कोशिश करता है लेकिन एक महिला उसे लकड़ी से मारने लगती है। इसके बाद उन दोनों को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी महिलाओं की लीडर आती है जिसका नाम पैट्रियाल होता है। वो बताती है कि 500 साल में यहाँ पे कुछ ही लोग पहुंच पाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। अब ये सुन के यून काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सभी महिलाएं इतने सालों तक कैसे जिंदा रह सकती हैं। इसके बाद वो मजाक ही मजाक में उनसे पूछता है कि क्या तुम अमर हो, लेकिन वो महिलाएं उसके सवाल का जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती हैं। वांग के पास एक चाकू था इसलिए वो रात होने का यहाँ पे इंतजार करता है। रात होते ही वो लकड़ी के पिंजरे को काट देता है और दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। योन यहाँ से जाने का फैसला करता है पर वांग यहीं पे रह के इन महिलाओं के बारे में और भी जानकारी लेने का फैसला करता है। इसलिए वांग इन महिलाओं के कबीले में जाके एक झोपड़ी में रह के इन पे नजर रखने लगता है। वही यूं इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था लेकिन इन महिलाओं ने हर जगह ट्रैप बिछाया हुआ था। इस वजह से योंग एक गड्ढे में जाके गिर जाता है और उसके कमर में चोट लग जाती है और साथ ही उसे एक तीर आके लगती है। इसके साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे नारियल आके गिरते हैं। योंग जिस झोपड़ी में छुपा हुआ था उस झोपड़ी में एक लड़की आती है जिसका नाम मोन यान है और साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी होती है। वहां पे वो नहाने के लिए आई थी, इस वजह से वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब मोन को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो वहां से जाने लगता है लेकिन उसकी छोटी बहन योंग को देख लेती है और वो चिल्लाने ही वाली होती है लेकिन वो उसे एक लॉलीपॉप देकर चुप करने लगता है लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होती है और वो चिल्ला देती है। जिसके बाद योंग उस झोपड़ी से बाहर निकलता है लेकिन सभी महिलाएं उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद पैट्रियाल उसे बताती है कि कबीले में इस तरह से घुस के किसी भी लड़की को बिना कपड़े में देखना गुनाह है और इसकी सजा सिर्फ एक है और वो है मौत। लेकिन तभी यहाँ पे योन आ जाता है और वो उन सभी महिलाओं से कहता है कि वो एक ट्रेन सोल्जर है और वो उन सभी को वहां पे डराने लगता है लेकिन वो महिलाएं उसे पकड़
पटक पटक के पीटने लगती है। अब सजा देने से पहले पेट्रियार ये जानना चाहती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। इसके बाद पेट्रियार उसे बताता है कि वो अपने पिता ली को यहाँ पे तलाशने के लिए आया है, जो कि यहाँ पे 10 साल पहले आए थे। अब ली का नाम सुनने के बाद पेट्रियार वोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे पिता को ही खोज रही हूँ और जैसे ही वो मुझे मिलेंगे मैं उसे भी मार दूंगी। इसके बाद वो इन सभी महिलाओं को आदेश देती है कि कल सुबह इन सभी को पवित्र पेड़ के सामने लेकर जाके जला दिया जाएगा। लेकिन यून उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसने उस लड़की को बिना कपड़े के नहीं देखा, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर वो सभी उनकी बात नहीं सुनती है और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मूनयान आती है और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी कि उसने उसे बिना कपड़े के देखा है। तो क्या अब ये सभी महिलाएं इन दोनों को यहाँ पे मार देंगी? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 एंड स्क्रीन में या फिर कल आ जाएगा। दोनों ही साइलेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाएं रहती हैं। पर ये सभी महिलाएं इनसे काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि ये लोग इस आइलैंड पे आ गए थे। इस वजह से इन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। वैसे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से देख लीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे मूनयान आती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा थी इन दोनों से, पर वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों को यहाँ पे मार दिया जाए, इसलिए वो यहाँ से भागने का मौका देती है इन्हें। जिसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, पर इन्हें महिलाएं पकड़ लेती है। इसके बाद इन्हें उस पेड़ के पास लेकर आया जाता है जहाँ पे इन्हें जलाने की तैयारी शुरू की जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और इन सभी से बताती है कि चुमुआ नाम की एक लड़की पानी में डूब रही है। अब यहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती है वो सभी लोग उस लड़की को बचाने के लिए चली जाती है। अब मौके का फायदा उठा के दोनों रस्सी को जला के यहाँ से आजाद हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं की गलती से इनसे पवित्र पेड़ जड़ जाता है। इसके बाद दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि लड़कियां उसकी डूबने की वजह से काफी ज्यादा रो रहे हैं। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग उस लड़की को जाके बचाएंगे। इसलिए अब दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और काफी मुश्किल करने के बाद उस लड़की को पानी के अंदर से बचा के बाहर लेकर आते हैं। और यून अपनी स्किल की मदद से उस लड़की के अंदर से पानी को बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। अब चुनवा उठने के बाद पेट्रियार से कहती है कि मेरी जान बचाने की वजह से इन दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया जाए। अब पेट्रियार भी इन्हें छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनका पवित्र पेड़ जड़ गया है। अब इसलिए इन दोनों को फिर से पकड़ लिया जाता है और इन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन मूनयान और चुनवा पेट्रियार से रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए पेट्रियार इन दोनों से कहती है कि अगर 3 महीने में ये पेड़ फिर से हरा भरा नहीं हुआ तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। अब दोनों मिलकर उस पेड़ की काफी ज्यादा केयर करने लगते हैं ताकि वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। साथ ही ये लोग उस पेड़ पे ग्लूकोज भी चढ़ाने लगते हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये सभी लोग इन लड़कियों के काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं। यहाँ पे ये लोग इन सभी लड़कियों को मछलियां पकड़ने से लेकर सब्जियां उगाने तक सिखाते हैं, जिस वजह से ये सभी महिलाएं इन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगती थी। यून जिस लड़की की जान बचाई थी वो लड़की उसे प्रपोज करती है। वह यून देखता है कि मूनयान के पीछे बहुत ही बड़ा स्नेक है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। पर जो वो जैसे उसे बचाता है तब जाके उसे पता चलता है कि वो सांप पालतू है। अब यहाँ पे कुछ महीने गुजर जाते हैं। ये दोनों देखते हैं पवित्र पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, जिस वजह से कबीले की सभी महिलाएं यहाँ पे डांस करने लगती हैं। यहाँ पे योंग देखता है कि मूनयान यहाँ पे अकेले में डांस कर रही है। अब वो फैसला करता है कि वो कभी भी किसी को भी इस आइलैंड पे नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। अब कुछ देर में मूनयान उसके पास आती है और उसे इस कबीले की हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले ट्राइब्स रहती थी जिनका काम उस बीच की रक्षा करना था, जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे। लेकिन जब इंसानों को उस बीच के बारे में पता चला तब वो सभी लोग यहाँ पे आके इन ट्राइब्स के ऊपर हमला करने लगे। अब इसलिए इस बीच की रक्षा करने के लिए इस कबीले की सबसे यंग लड़की को इस बात की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए वो लड़की इस बीच को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती है और उसकी पूरी फैमिली को इंसानों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो पूरे बीज उस आइलैंड पे हर जगह फैल जाते हैं और ये सभी ट्राइब्स उस बीज की रक्षा करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही मूनयान उसे बताती है कि वो बीज जो लड़की लेकर भागी थी वो कोई और नहीं बल्कि पेट्रियार ही है। अगले दिन वो योंग को लेकर उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसने उसके पिता को पहली बार देखा था। यहाँ पे योंग को उसके पिता का एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक डायरी थी और वो इस आइलैंड के बारे में उसमें लिखे थे। मैंने इस आइलैंड पे रहने वाली सभी महिलाओं की खुशियाँ और अच्छाई देखकर मैंने इस आइलैंड के बारे में कभी भी अपने साथियों को नहीं बताया था और मैंने इस आइलैंड की हमेशा रक्षा की है। इसके साथ ही वो योंग के लिए भी एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि मेरा बेटा भी इस आइलैंड की रक्षा करेगा जिस तरह से मैंने की थी इस आइलैंड की रक्षा। इसलिए वोंग अपने पिता की बात मानते हुए उस जीपीएस ट्रैकर को तोड़ देता है वहीं
पे, लेकिन वोंग जब जाता है तब वो देखता है पीछे घूम के कि उस जीपीएस ट्रैकर की लाइट जल रही है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि सॉन्ग को यहाँ की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए सॉन्ग यहाँ पे अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजता है। अब वो वहाँ पे जाकर उन सभी महिलाओं को इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उन सभी को फंसाने का प्लान बनाती हैं। जब ये चारों एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं तब ये सभी लोग इन सभी लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां इन्हें यहाँ पे फंसा के यहाँ पे हमेशा के लिए फंसा देती है। अब कुछ देर बाद अब सॉन्ग भी यहाँ पे अपने सभी आदमियों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है, पर वोंग और सॉन्ग उसे बताते हैं कि ये वर्जिन आइलैंड नहीं बल्कि कोई और आइलैंड है। पर सॉन्ग को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ये वर्जिन आइलैंड ही है और ये दोनों इसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सॉन्ग सभी लड़कियों के साथ इन दोनों को भी यहाँ पे बंदी बना लेता है। इसके बाद सॉन्ग एक छोटी सी बच्ची को उठा के इन सभी को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर ये लोग उसे उस बीच के बारे में इन्हें नहीं बताएं तो ये उस छोटी सी बच्ची को खौलते हुए तेल में डाल देगा। अब मजबूरन सभी लोग उसे उस जगह के बारे में बता देती हैं। इसके बाद वो सभी महिलाएं इन्हें उस लोकेशन पे लेकर जाने लगती हैं, लेकिन रास्ते में चलते हुए योंग और सभी महिलाएं अपना हाथ खोलने में कामयाब हो जाती हैं और वो सभी लोग सॉन्ग के आदमियों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सॉन्ग योंग को लेकर काफी आगे बढ़ चुका था और वो योंग के पेट के ऊपर एक बॉम्ब भी बांध रखा था। यहाँ पे सॉन्ग योंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी योंग वहाँ पे सभी महिलाओं को लेकर पहुंच जाता है और वो सभी लोग मिलकर सॉन्ग के हाथ से उस रिमोट को छीनने लगते हैं, लेकिन इस बीच में रिमोट का बटन दब जाता है जिससे उसका टाइमर चालू हो जाता है। इसलिए योंग ये फैसला करता है कि वो इस आइलैंड को बचाएगा। अब वो यहाँ से तेजी से पानी की तरफ भागता है ताकि वो पानी में जाके फटे। अब पानी में जाते ही वहाँ पे बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। अब इन सभी को लगता है कि योंग मर चुका है, इसलिए मोनयान बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे समुद्र की लहरें बाहर फेंक देती है और इसी मूवमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।